गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ एक संस्मरण है फादर बुल्के का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यहाँ फादर बुल्के के साथ जो उनका संबंध था, उनका रिश्ता था, फादर बुल्के किस तरह के इंसान थे, ये सब शब्दों में बयां किया है। संस्मरण का अर्थ ही यही है, स्मृतियों को आधार बनाकर अपनी बात कहना, अपनी भावनाओं को कहना। तो यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भावनाएं जो भी रहीं फादर बुल्के के लिए, उसे वो यहाँ बयां करते नज़र आएंगे। पाठ प्रारंभ करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने घर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी जब ये संस्मरण लिख रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तब फादर बुल्के की मृत्यु हो चुकी है और वे याद करते हैं फादर बुल्के का अपनत्व, प्रेम, ममत्व। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचना और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहन डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी कि फादर बुल्के में इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम था, जिसका वर्णन बार बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कर रहे हैं। फादर बुल्के ने किस तरह से लोगों जिनसे भी जुड़े थे, उनके परिवार से भी जुड़ जाते थे, उन लोगों के दुख दर्द से जुड़ जाते थे। ये उनकी खासियत थी। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो यहाँ हमें पता चल रहा है फादर बुल्के कहाँ के हैं? बेल्जियम के। ठीक, बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे और उसके बाद वो कहाँ आते हैं? भारत, हमारे देश। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास थीं।
अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता में व्यक्त करते हुए देखा गया। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, फादर बुल्के कह रहे। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है? बड़ी अजीब बात है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, ठीक है, जो टॉपिक था वो था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। और अगर आप डिक्शनरी लेने जाएं तो फादर बुल्के का हिंदी अंग्रेजी कोश काफ़ी फेमस है, काफ़ी विख्यात है। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जो पैसेजेस पढ़ रही हूँ इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, या मैं उन्हें थोड़ा सा ज़ोर से बोलती हूँ। किस लिए? ताकि आप वो चीज़ें अपने जहन में बिठा लें। कारण आपके पेपर में पैसेज आते हैं, ठीक है, पठित गद्यांश आते हैं। तो पठित गद्यांश किसी भी पाठ का कोई भी अंश हो सकता है और उस पर आधारित होते हैं प्रश्न। तो उन्हें करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आप उन प्रश्नों के जल्दी से उत्तर दे सकें, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी फादर बुल्के लोगों से मिलते थे, उनके घर परिवार के बारे में ज़रूर पूछते थे, दुख पूछते थे, और चाहे कितना ही बड़ा दुख उस व्यक्ति को मिला हो, फादर बुल्के सांत्वना के ऐसे शब्द बोलते थे जो जादू कर देते थे, व्यक्ति को शांति देते थे। हर मौत दिखाती है जी को नई राह।
मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं, ताबूत में लेटे हुए थे। जो शांति बरसती चेहरे पर थी तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कब्र खुली हुई थी, उसमें मिट्टी निकाल दी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर से ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रही। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यहाँ यह पाठ खत्म होता है। ये पाठ फादर बुल्के पर रोशनी डालता है किस तरीके से बेल्जियम से एक व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है और वो आता है भारत आकर के वो पढ़ता है। उसका शोध कार्य किस पर है? राम कथा पर। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति आता है संन्यास लेने के मकसद से, संन्यास लेता है, लेकिन वो व्यक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति नहीं है कि संन्यास लिया और फिर उसे किसी की सुध ही नहीं है। संन्यास लेने का अर्थ ये नहीं है। संन्यास लेने का अर्थ है कि आप एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति बनकर रहें, सत्य कर्म करें, कर्म से न भागें। सबसे बड़ी चीज़, हम सन्यासी होने का मतलब लगा देते हैं कि बस कर्म से भागना है या दूर कहीं चले जाना है। नहीं, फादर बुल्के सिखाते हैं सन्यासी होने का सही अर्थ क्या है। ठीक है, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अभी इसके उत्तर मैं आपको, प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सेंड करूँगी। आप सभी उन्हें अपने नोटबुक में नोट करेंगे। इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।